हेलो गाइस, माय नेम इज़ तहमीना एंड आज का जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एंड इससे पहले जो हमने पढ़ाया था वो हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था। शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है, बट फिर भी इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, निकल रहा है या इसके अंदर प्लस हो रहा है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे लूज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, ये क्या है, हमने लिया है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इसके सबसे लूज इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आईपी या आईई कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल अलग है और आयोनाइजेशन एनर्जी अलग है। तो पहले तो इस चीज़ को क्लियर करें कि आईपी और आईई एक ही चीज़ है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट एक पढ़ना है, आपको चार चीज़ समझ आ रही है। आपको ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी है, ये भी, पर आपको लिखना यही है। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम, इसमें से एक लूज इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा लूज जो है उसको बाहर निकाल रहे हैं, और उसको जब बाहर निकाल रहे हैं तो हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगी और उस एनर्जी को हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं किस तरह से। जैसे ही हमने एक एटम ले लिया, ये गैसियस है, इस एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला हमने, इसमें से हमारा ए पॉजिटिव हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस चार्ज आ जाता है, तो हमारी जो एनर्जी दी हमने IE1 दी। ठीक है, इसके बाद हमने इसी को फिर से यहाँ रखा, गैसियस को, इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाला। जब एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो हमारे यहाँ पर +2 आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। हमने हमारी जो एनर्जी हमने दी IE2 दी। इसके बाद इसी को हमने फिर से यहाँ रखा, इस वाले एटम को, एंड फिर से इलेक्ट्रॉन निकाला। फिर हमने A+3 हो गया इसके ऊपर, और जो एनर्जी आई वो IE3 आइमिंग दी। अब देखिए, A से लेकर A+3 तक जाने में जो टोटल एनर्जी देनी पड़ी हमें, उसको हम डेल्टा एच से शो करते हैं। किससे? डेल्टा एच से। तो अगर ये पूछा जाए आयोनाइजेशन की टोटल एनर्जी को क्या कहते हैं या किससे शो करते हैं, तो वो किससे करते हैं? डेल्टा एच से। देखें, अब देखते हैं आगे। तो हम अगर ऐसे निकालेंगे टोटल एनर्जी, तो हम डेल्टा एच और हमारी IE1 A IE2 + I3 करके जोड़ देंगे। जितने भी निकालेंगे हम उसे जोड़ देंगे। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। देखें, जो हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो किसके, देखिए ये देखिए, अगर हमारा एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो हमारी I जो है वो कम होगी, और अगर हमारी I बढ़ेगी तो हमारा एटॉमिक साइज कम होगा। ठीक है, एंड हमारा जो ये I है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है Z इफेक्टिव से। Z इफेक्टिव मेरी परसों वाली वीडियो मैंने Z इफेक्टिव की ही बनाई थी। अगर आपको Z इफेक्टिव नहीं पता, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, तो आप Z इफेक्टिव के लिए वो वीडियो देख सकते हैं मेरी। ठीक है ना। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो IE का मान बढ़ेगा, IE का मान बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा। अब देखते हैं तीसरा, IE का मान गाइज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड पे भी वो करता है, निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम 2p3 की बात करें, 2p3, तो 2p3 क्या है? 2p3 है हाफ फील्ड। तो अगर कोई भी ऐसे एलिमेंट में 2p3 आएगा तो उसकी जो IE है वो काफ़ी होगी, वो मतलब ज़्यादा होगी उसके बराबर वाले इलेक्ट्रॉन्स, और फुल फील्ड की भी ज़्यादा होती है। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड पर भी हमारा IP का मान निर्भर करता है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है तो हमारी I का मान अधिक होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ देख लेते हैं, I इन प्रोडक्ट टेबल देख लेते हैं। देखें, लेफ्ट टू राइट जाने पर I मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी का मान इंक्रीज होता है, एंड डाउन टू ग्रुप जाने पर I का मान डिक्रीज होता है। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डाउन टू अप जाने पर हमारा जो I का मान होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है ना। इसमें देखते हैं, नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, और इसमें अगर पूछा जाए कि एक एलिमेंट, तो हमारी हीलियम होती है, हीलियम गैस है, इसकी एनर्जी सबसे अधिक होती है क्योंकि इसके अंदर 1s2 पाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1s2 फुल फील्ड है। क्या है? फुल फील्ड है। 1s2 पर से हमारे न्यूक्लियस के सबसे पास है। ठीक है ना। सिंपल बात है, न्यूक्लियस के पास है, इसे निकालने के लिए बहुत एनर्जी देना पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। सबसे कम किसकी होती है? फ्रेंसियम की। फ्रेंसियम की I का मान लो होता है। ठीक है, ये आपकी वीडियो का आज टॉपिक था IE का। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।